हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम मिश्रा और आज हम लोग शुरू करने वाले क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जो कि है फंक्शन। ये सेम चैप्टर हम लोग क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं और वहाँ पे सिर्फ हमने फंक्शंस कब डिफाइंड होते हैं और उसके डोमेन और रेंज के बारे में बात किया था। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन और उसके कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि वन मेनी वन फंक्शन, ऑन टू इनटू फंक्शन, इवन ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन। और फिर हम लोग उनके इन्वर्स फाइंड करते, जो भी हमारा फंक्शन होता है उनके हम लोग इन्वर्स फाइंड करते। हम लोग कंपोजिट फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग ये जो भी हम लोग पढ़ेंगे उन सबको मिक्स करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से, कि ये हमारा फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो चलिए एक छोटे से डिफिनीशन के थ्रू समझने का कोशिश करते कि ये हमारा फंक्शन होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिफिनीशन लिख रखा है, तो पहले मैं इसको एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि इफ़ ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन अ रिलेशन एफ ए टू बी इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तो यहाँ पे इस डिफिनीशन में हमें क्या क्या समझने का ज़रूरत है वो हम लोग देखते हैं कि पहला चीज अ रिलेशन एफ ए टू बी, ठीक है, इज कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है, और मैपिंग। तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, इस नाम को भी हमें याद रखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट यूनिक बी बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे हम लोग रिलेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये जो अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए और ए में अगर हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3, तो ये जो हमारा रिलेशन डिफाइन होता है ए कॉमा बी, ऐसा कुछ अगर रिलेशन डिफाइन होता है और यहाँ पे कंडीशन दिया बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है, और हमारा रिलेशन डिफाइन है फ्रॉम ए टू ए, ठीक है। तो इसके अगर हम लोग ऑर्डर पेयर लिखते तो ऑर्डर पेयर अगर हम लिखने जाएंगे तो ध्यान से समझना है क्या लिखा हुआ है, बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मतलब सेकेंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ से हम लोग ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं कि अगर मान लो कि मैं पहला एलिमेंट 1 लेता हूँ तो सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 1 के साथ 1, 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3, तीनों ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 के साथ 2 और 2 के साथ 3 आएगा। 3 की बात करूँ तो 3 के साथ सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1 हमारा 1 से भी जुड़ा हुआ है, 2 से भी जुड़ा हुआ है और 3 से भी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कोई भी एक रैंडम सा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई फंक्शन ले रहा हूँ, आपको अगर एज एग्जांपल देखना है आप अपने हिसाब से कोई भी एक फंक्शन ले सकते हो। यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ एक्स को कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ लूँ तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर मान लो मैं एक्स का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ एज ए इनपुट, एक्स को अगर हम लोग मान लेते हैं 2 पुट करें तो यहाँ पे ये क्या आएगा 2 स्क्वायर प्लस 2, ये हमारा क्या आएगा 6, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 2,6 बिलोंग्स टू एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है एक्स और सेकेंड एलिमेंट क्या होता है एफ ऑफ एक्स, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा, तो x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पे हमारा fx का वैल्यू हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। अगर मैं इस फंक्शन में 2 को कितनी बार भी पुट करूँ तो ये हमारा 6 ही देगा, ऐसा नहीं कि 2 को अगर मैं दूसरी बार पुट करूँ तो ये 8 या 10 या 12 कुछ और वैल्यू नहीं दे सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी फर्स्ट एलिमेंट के लिए ये जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। मतलब किसी भी x के वैल्यू के लिए f ऑफ x का वैल्यू जो होगा वो हमेशा यूनिक होगा, लेकिन रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कि हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है और हमें देख के बताना है कि वो हमारा फंक्शन है या नहीं, तो हम लोग कैसे बताएंगे। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ समझे कि हमारा हर एक फर्स्ट एलिमेंट के लिए सेकेंड एलिमेंट यूनिक होता है, मतलब किसी भी फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2 डिफरेंट सेकेंड एलिमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी भी फर्स्ट एलिमेंट के लिए 2 डिफरेंट सेकेंड एलिमेंट नहीं हो सकता है तो सारे ही ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, डिफरेंट होना पड़ेगा। मतलब अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताने का कोशिश करूं तो आप समझो, अगर हमारे पास एक सेट है ए और ए में अगर हमारे पास है 1 2 एंड 3, ठीक है,
अगर हमारा रिलेशन डिफाइन होता है फ्रॉम ए टू ए, अगर मैं यहाँ पे कुछ रिलेशन लिखता हूँ, मान लो R1 R2 R3, यहाँ पे अगर मैं कुछ रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑर्डर पेयर लिया 1, 1, 2, 1, 3, 2, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया 1, 2, 2, 3, 3, 1, और यहाँ पे मैंने लिया 1, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 3, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो हमारा रिलेशन है, यहाँ पे सारे ही ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, मतलब हर जगह पे फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा क्या है, यूनिक है। तो ये हमारा फंक्शन होगा। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो ये हमारा फंक्शन होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे भी सारे ही ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि सारे ही फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके लिए जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा हमेशा क्या है, यूनिक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है 1, 2 और यहाँ पे क्या है 1, 1, यहाँ पे क्या है 1, 3, मतलब 1 हमारा 1 से भी जुड़ा हुआ है, 2 से भी और 3 से भी। मतलब जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 1 ले रहे हैं तो सेकेंड एलिमेंट हमारा 1, 2 और 3 तीनों ही आ रहा है। कभी भी कोई भी फंक्शन x के एक वैल्यू के लिए 3 डिफरेंट वैल्यूज नहीं दे सकता है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो अगर हमें चेक करना है, कोई भी रिलेशन दिया है और हमें चेक करना है कि वो फंक्शन है या नहीं है, तो हमारा सीधा सा तरीका होगा, हम लोग सारे ही ऑर्डर पेयर को देखेंगे। इफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर्स आर डिफरेंट तो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा फर्स्ट एलिमेंट, अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाता है तो हमारा फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। अब अगर मान लीजिए कि कोई भी, अगर हम यहाँ पे बात करें फंक्शन की, तो जो भी हमारा फंक्शन होगा, कोई भी फंक्शन है तो हमारा रिलेशन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा सारा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने देखा जो हमारा R3 था वो हमारा फंक्शन नहीं था। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं क्या, कि ऑल द फंक्शंस आर रिलेशन, लेकिन हमारा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जैसे हम रिलेशन डिफाइन करते थे फ्रॉम A टू B, वैसे हम फंक्शन डिफाइन करते फ्रॉम A टू B, ठीक है। वहाँ पे भी रिलेशन में भी हमारा A और B का कुछ मीनिंग होता था, यहाँ पे भी फंक्शन में भी A और B का हमारा कुछ मीनिंग होता है। ये जो हमारा A होता है और ये जो हमारा B होता है, B को हम लोग बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन और इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसको ए को देखोगे गिवन डोमेन बोलता है। गिवन डोमेन इसलिए बोलता है क्योंकि सेम फंक्शन का आप देखोगे अलग अलग क्वेश्चन में डोमेन अलग अलग दिया हुआ रहता है। तो हमारा जो फंक्शन का डोमेन एक्चुअली में होता है वो हमारा होता है सेट ऑफ वैल्यू जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। लेकिन ए जो है ना वो हमारे डोमेन का कोई भी एक सबसेट दिया हुआ रहता है। तो इसीलिए कभी कभी हम इसको गिवन डोमेन भी बोलते हैं। वो आगे आपको जब हम लोग आगे जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब मान लो कि अगर हमारे पास कर्व दिया हुआ है और हमें बताना है कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो मान लो अगर हम एक वाई स्क्वायर इक्वल टू मैं 4ax लूँ और एक अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay ले, ठीक है। ए अगर मान लेते हैं पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है तो इसका अगर हम लोग कर्व देखें तो ये हमारा क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और इसका अगर हम लोग देखें तो ये हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कौन हमारा फंक्शन है और कौन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। लाइन ड्रॉ किए यहाँ पे y एक्सिस के पैरेलल, ठीक। अब यहाँ पे समझो कि अगर ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो यहाँ पे x हमारा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसको x इजिकल टू कोई भी कांस्टेंट x1 मान लूँ तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, x1, और इसका भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1। लेकिन हम लोग क्या देखेंगे, इसका और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर मैं इसका y1 मान लूँ और इसका y2 मान लूँ, तब ध्यान से देखो इस फंक्शन के लिए x1, y1 और x1, y2 दोनों ही हमारा फंक्शन को बिलोंग कर रहा है,
ठीक है, मतलब x1 पुट करने पे ये हमारा फंक्शन 2 डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है y1 एंड y2, लेकिन हम लोग ऑलरेडी क्या देखे कि x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमारा f ऑफ x हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, लेकिन यहाँ पे तो यूनिक नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा x के सारे ही वैल्यूज के लिए हमारा f ऑफ x क्या दे रहा है, यूनिक वैल्यू दे रहा है। मतलब हम बोलेंगे ये हमारा अगर बात करें तो ये हमारा फंक्शन है और ये हमारा फंक्शन नहीं है। तो अगर हमें कभी भी कर्व दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वो हमारा फंक्शन है कि नहीं, तो हमें करना क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा लाइन हमारे कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट करता है तो हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि फंक्शन है क्या। ठीक है, अगर ऑर्डर पेयर दिया हुआ है रिलेशन में तो हमें चेक करने कि वो फंक्शन है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं। और अगर हमें कर्व दिया हुआ है तो हम यहाँ से भी चेक करके बता सकते हैं ये हमारा फंक्शन का कर्व है या नहीं। ठीक है, तो आगे जो भी टाइप्स थे वो हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे। थैंक यू।